सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। और आज फिर से एक और वीडियो कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। कितनी बनेगी नहीं पता, दिमाग में कुछ चल नहीं रहा। आपके कोई प्रश्न है नहीं जिन पर जवाब दे दिया जाए, तो बस ये सब कोशिश कर रहा हूँ कुछ बन जाए। आशा करता हूँ सभी बहुत स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे, जिन्होंने आनंद को पा लिया है। और जो खोज रहे हैं उनका स्वागत है। डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। इंस्टाग्राम है, उसे फॉलो कर लीजिए ताकि रील्स मिल जाए आपको। और हमारी ईमेल आईडी है, किसी के प्रश्न हो, वैसे तो आप लोगों पे इतना समय ही नहीं है कि प्रश्न कर सकें, पर फिर भी किसी के हों, कभी कभार किसी किसी का आ जाता है, तो वहाँ डाल दीजिएगा। जो साधना के मार्ग पर आना चाहते हैं, जिनके मन में उहापोह अभी चल रही है, करें ना करें, वो अभी शांत बैठे रहें। कोई आवश्यकता नहीं है आने की, क्योंकि ये मार्ग थोड़ा सा डेडिकेशन चाहता है। इसमें आने के बाद साधना तो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद जो आपका इस समय जो भी तरीका है जीवन जीने का, वो बदलता है। आपके अपने रिश्ते नाते वो सब छूट जाते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल सब छूट जाता है, आप अकेले होने लगते हैं। ये मार्ग उनके लिए बहुत आसान है जो लोग ऑलरेडी अपने रिश्ते नातों से, यार दोस्तों से सबसे परेशान हो चुके हैं, समाज से परेशान हो चुके हैं। उनके लिए मार्ग बहुत आसान है, क्योंकि वो अलग हुए ही बैठे हैं। लेकिन जिन लोगों को अभी इस संसार में कुछ भी आसक्ति बची है, उनके लिए मार्ग थोड़ा कठिन है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं आना चाहिए। अगर आपकी इच्छा है उस परमात्मा से मिलने की, खुद से मिलने की, ये एक प्रश्न का उत्तर जानने की, हम कौन हैं, हम क्यों हैं यहाँ पे, हम करने क्या आए हैं, व्हाट इज अवर अल्टीमेट गोल। किताबों में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ने से उसका उत्तर समझ में नहीं आता। आप पढ़ तो लेते हैं, दिमाग को थोड़ा समझा देते हैं, लेकिन उस उत्तर को जीना, समझना, अंदर से जब प्रज्ञा उत्पन्न हो, वही उत्तर आपके अंदर से आए, ये आपको साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने बताया, इसमें धैर्य की बहुत आवश्यकता है। आप सोचें कि जो है आज हमने शुरू किया और महीने भर में, 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, वो संभव नहीं है। और यदि आप आ रहे हैं तो कम से कम 6 महीने का मूड तो बना के आइए। वास्तव में अगर आप सीरियस हैं, सीखना चाहते हैं, अगर आप वैसे ही आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और अक्सर देखता हूँ जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो नहीं रुक पाते। अभी हमारे पास एक सज्जन आए, उनका तरीका, कायदे से सभी का ये तरीका होना चाहिए। उन्होंने स्पेशल मेरे साथ 2,000 रुपये का सेशन बुक किया कि मुझे आपसे बात करनी। उन्होंने मुझे समझा, खुद को समझाया, और उसके बाद इमिडिएटली उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया। और इमिडिएटली उन्होंने 3 महीने का मेरे को अमाउंट दे दिया कि जी मैं 3 महीने का दे रहा हूँ। दिस इज वॉट द वे इज। हालांकि मैं नहीं कह रहा आपसे कि आप मुझसे सेशन बुक करिए, क्योंकि जब आप 1,000 रुपये मुझे दे देते हैं तो उसके बाद मैं आधा पौना घंटा आपसे एक सेशन लेता ही हूँ। उसको भी धीरे धीरे ऑटोमेट करने वाला हूँ जल्दी। वेबसाइट मैंने बनने के लिए दे दी है, उस पर जो बातें मुझे आपसे साधना में आने से पहले आपको चेताना होगा, उसके वीडियोस रहेंगे। और साधना जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, ग्रुप के क्या नियम कानून कायदे हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको एक वीडियो में बना दूंगा। तो वो इंटरेक्शन भी मैं ख़त्म कर दूंगा। लेकिन कायदा यही बनता है कि आप पहले अपने, जिसको आप मेंटर चुन रहे हैं, उससे बात कीजिए।
उसको समझिए, खुद को समझाइए, जो भी आधा एक घंटे में आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले 6 महीने तो अपने मेंटर को जांचते रहिए। काम देखिए, जांचने का एक ही तरीका है कि जो वो बता रहा है उसको पूर्णतः फॉलो करिए, बिना इफ एंड बट करे, और जांचते रहिए कि इसके फॉलो करने से हमें कोई फर्क आया कि नहीं आया। खैर, ये आगे की बात हो गई, थोड़ा सा इसीलिए मैं ना हुआ था। बहुत अर्ज हो, जब जब आप सो ना पा रहे हो कि नहीं मुझे साधना करनी है, जब अंदर कुछ खटक रहा हो, वैसे ही मत आइए। बहुत से मैंने देखे हैं जो बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो परमात्मा से मिलने का एक चाव, वो उसमें एक चाशनी दी जाती है। उस धर्म की अफीम के साथ एक नशा ये भी दिया जाता है कि हम परमात्मा से मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे। वो लोग अक्सर आके यहाँ फेल हो जाते हैं। मैंने देखा, वो सबसे पहले भाग के जाते हैं। वो एक हफ्ते भी टिक जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते। तो पहले अपने आप को पहचानो। अगर आप सो नहीं पा रहे, अगर आपको इतनी अर्ज है कि नहीं मुझे करना ही है यार, मैं फंसा हुआ हूँ, कहाँ फंसा हूँ, मुझे निकलना ही है इससे, तभी आए। किसी किसी के पुराने संस्कार भी होते हैं, जैसे मेरे पास कुछ बच्चे हैं 18-19 साल के, वो सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? उनको कोई ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई अभी, कोई हृदय उनका नहीं टूटा, तो उनके कुछ पुराने जन्मों के कर्म। तो यदि आपको मुझे सुन के ऐसा लग रहा है कि यस दिस इज द वो व्यक्ति है जिससे हमें मिलना चाहिए, सीखना चाहिए, तभी आए। देखिए, ना मेरे पास इतना समय है, और ना मैं आपका पैसा वेस्ट कराना चाहता हूँ, और ना ही आपको करना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है। 1000 रुपये भी ठीक है, किसी के लिए कोई वैल्यू नहीं करती है रकम, लेकिन किसी के लिए बहुत करती है। और मैंने जो समय देखा है तो मेरे लिए तो बहुत करती है। इसीलिए मैंने एक छोटा सा अमाउंट रखा है, ताकि हर कोई इससे जुड़ सके। किसी को ऐसा ना लगे कि भाई हम कैसे कर पाएंगे, हमारे बस की तो नहीं है 2000-3000 रुपये महीना देने के। हालांकि जैसे मैंने पहले ही कहा, इसका कोई मूल्य हो ही नहीं सकता। ये तो मैंने अपना पारितोषिक तय किया है, इसका कोई, इस विद्या का कोई मूल्य नहीं। खैर, फिर भी आपका बहुत मन करे तभी आइए। ऐसे ही एक वीडियो देखा उछलते कूदते मत आइए। कम से कम 50-100 वीडियो देखिए, तब आपको लगे कि इस बंदे के साथ चल पाएंगे, तब आइएगा। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मेरे पास कुछ ज़्यादा कहने को नहीं है, फिर भी देखता हूँ कुछ निकल पाता है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि साधना में आने का मतलब है गहराई में उतरना, सेंटर पॉइंट तक आना। अब ये सेंटर पॉइंट क्या है? आप किसी धागे में कोई भारी पत्थर, कंकड़ या कोई भी चीज, कोई नट बोल्ट ऐसा बांध लीजिए आगे, और उसको घुमाना शुरू करिए। तो आप देखेंगे जो उसका जो एंड पॉइंट है, जो घूम रहा है, उसकी चाल कितनी ज्यादा है, उसे कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है। और वहीं जहां धागा आपने पकड़ा हुआ है, जो सेंटर पॉइंट है, वो सिर्फ इतना मूवमेंट दे रहा है, हल्का सा, इतने पे ही काम हो रहा है। शुरू में थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन एक बार घूम जाए तो। लेकिन जो सतह है उस पर कितना मूवमेंट है, लेकिन केंद्र में कोई मूवमेंट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप केंद्र पे हैं, एक तो आपको फोर्स बहुत कम लग रहा है, मूवमेंट बहुत कम है, स्थिर हैं आप लगभग, और आप उसके पूरे सरकमफ्रेंस, जहां तक वो घूम रहा, उसके हर कोण को वहां से आप आराम से देख सकते हैं। सब जगह की दूरियां बराबर है। मैं आपको कोई मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि साधना में आने के बाद आप इस गहराई में सेंटर पॉइंट पे जाते हैं। इस जो जो इस सेंटर पॉइंट पे पहुंचा है, उसके जीवन में स्थिरता है, मूवमेंट नहीं है, उथल पुथल नहीं है, शांत है। वो शांत ही हो गया है, और वो सब तरफ बराबर देख सकता है। थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, और उदाहरण देता हूं। जैसे कि समुद्र में तूफान आ रहा है,
यदि आप सतह पर हैं, आपकी नाव सतह पर है, वो हिचकोले खाएगी, उठा पटक होगी दुनिया भर की। संभव है कि आप उठा के फेंक दिए जाए अगर हल्की फुल्की नाव है। बड़ी बड़ी नावों को भी फेंक दिया जाता है, बड़े बड़े शिप्स को भी, लेकिन बहुत बड़े होने की वजह से वो डूबते नहीं। लेकिन वहीं आप अगर समुद्र में उस समय गोता करके खा के नीचे की तरफ उतरते चले जाएं, तो आप देखेंगे कुछ नीचे जाने के बाद वहां कोई हलचल नहीं है, वहां कोई तूफान नहीं है, और वहां से बैठ कर के आप उस हलचल को ऑब्जर्व कर सकते हैं जो ऊपर हो रही है। उन सारी जो भी घटनाएं सतह पर हो रही हैं उनको आप आनंदित होते हुए देख सकते हैं। जैसे कि आप एक जंगल में फंस गए और वहां अचानक बहुत तेज बारिश आनी शुरू हो गई। अब ना कोई आपके पास लकड़ी जलाने का स्थान है, ना कोई शेल्टर है जहां आप बिना भीगे रह सकें, ना खाने का कोई प्रोग्राम है। आप बड़े परेशान हुए, हड़बड़ाहट में दौड़े। अब आप बहुत दुखी हैं, दिक्कत में हैं, डर भी लग रहा है कोई जंगली जानवर, कोई कीड़ा मकोड़ा ना आ जाए, और बराबर मूसलाधार बारिश हो रही है। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा, तो आप डरे हुए हैं। अब आप कैसे भी कोशिश करके आपने अपना मकान पा लिया, या कोई झोपड़ी या कोई ऐसा शेल्टर पक्का आपको वहां किसी तरह से मिल गया, आप उसमें घुस गए। घुसते ही आपका डर समाप्त हो जाता है। आप आराम से आपने कपड़े उपड़े अपने सिरवर पूछा, कपड़े चेंज किए, और अब जो चीजें आपको डरा रही थी, जो बिजली की चमक, जो बादलों की गड़गड़ाहट, जो मूसलाधार बारिश आपको डरा रही थी, अब उस मकान के अंदर से वही आनंदित करने वाली हो जाती है। आप कहते हैं कितनी खूबसूरत बारिश हो रही, कितनी ठंडक हो गई, आनंद आ गया, बहुत गर्मी थी, या सो एंड सो। तो उस असली मकान को पाना है, यही साधना का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन लोग बिना धैर्य के जब इस बात पर चलते हैं, वो बहुत जल्दी विक्षिप्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यार इतने दिन हो गए हम तो कुछ कर रहे हैं, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। जो मिलने का सोच के आए इस मार्ग पे, उसे कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं, यहाँ तो सब खो जाता है। अब ये बात मैं हर बार कहता हूँ, लेकिन ये समझनी बड़ी मुश्किल है। मुझे भी समझने में 4 साल लग गए कि यहाँ तो आप खुद को भी खो डालते हैं। मृत्यु का मार्ग है, यहाँ आपकी मृत्यु होती है और आप अपनी मृत्यु स्वयं ही करते हैं और होते हुए देखते हैं, और उसके बाद होता है आपका पुनर्जन्म। और वो जो पुनर्जन्म होता है वो 3D लाइफ के लिए तो सुटेबल है ही नहीं। आपको लगने लगता है कि जो 3D में लोग जी रहे हैं, जो आज जिस समाज में आप जी रहे हैं, आपको एक अजीब सा लगने लगता है। आपके सारे नाते रिश्तेदार खो जाते हैं, आप अपने आप में खुश रहने लगते हैं, अकेलापन आपको भाने लगता है, आपको किसी की आवश्यकता नहीं होती, आपको किसी से मिलना नहीं होता, आप किसी से दूर नहीं जा रहे होते, क्योंकि कोई होता ही नहीं। आप अपने अकेलेपन को एंजॉय करना सीख जाते हैं, आप खुद से जुड़ने लगते हैं, आप उस गहराई में जाने लगते हैं, आप उस सेंटर पॉइंट को पकड़ने लगते हैं जहाँ पे मूवमेंट बहुत कम है और दृष्टि आपकी चारों तरफ बराबर कहीं भी जा सकती है। तो ये है साधना। अक्सर मैंने देखा है साधना में आने के बाद कुछ लोगों के मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है और वो उसी का स्वाद लेने लगते हैं। उनको लगता है, क्योंकि वही 3D वर्ड से आया ना, उनको क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर चाहिए, और वो जैसी प्रतिक्रिया होती है वो उस ईगो में एंजॉय करने लगते हैं। हमारी तो साधना बहुत अच्छी हो रही है, साधना हो रही है, बहुत बढ़िया हो रही है, खूब आनंद आ रहा है जी, खूब वाइब्रेशन हो रहा है, खूब शरीर घूम रहा है। लेकिन ये अंत नहीं है, ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। यदि आप इसी पर टिक गए और इसी को ईगो बना के इसी में झूम रहे हो, इसी में सब कर रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला।
वहीं फंसे रह जाओगे, क्योंकि ये तो पहली सीढ़ी थी। यहीं पर आपको गुरु की आवश्यकता होती है। सारी जिंदगी इस शरीर को ऐसे ही झुमाते रहोगे। मेरी पत्नी है, उनकी साधना सबसे ज्यादा है जो मेरे से सीख रहे हैं उनमें से। उन्हें लगभग 3.5 साल हो चुके हैं, ज्यादा ही हुए हैं। मेरे से शायद 3-4 महीने बाद ही, 5 महीने बाद ही शुरू हो गया था। लेकिन वो कहीं नहीं है। आखिरकार मुझे उन्हें ग्रुप से भी निकालना पड़ा, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ उनके समझ में नहीं आ रहा। अब वो अपनी, अब उनकी ये भी एक ईगो बन गई है साधना करना। अब वो साधना कर रही हैं, रोज करती हैं, बॉडी घूमती है, हिलती है, झूमती है, उसी में खुश है, लेकिन कहीं नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि वो ग्रुप में थी ना, उनका कोई गुरु भाव था। उनके लिए मैं सिर्फ पति ही था, और ना उन्होंने कभी मेरी किसी बात को फॉलो किया, सिवा इसके कि साधना कैसे करें। और उसमें जब उनको वाइब्रेशंस मिलने लगी, बॉडी झूमने लगी, उनका वही ईगो बन रहा है। और पता नहीं कितने चले गए और कितने दूर बैठ के कर रहे हैं, वो उसी में खुश हैं, ऐसे झूमते ही रहोगे जिंदगी। क्योंकि गुरु ही है जो तुम्हें अगले पड़ाव पे ले जाएगा, जो तुम्हें साधना से ध्यान की ओर ले जाएगा। फिर साधना और ध्यान साथ साथ चलते रहेंगे, और ये गुरु ही है जो तुम्हें ध्यान दे सकता है। ध्यान, साधना तो तुम वीडियो देख के कर सकते हो, लेकिन ध्यान नहीं कर सकते। ये गुरु ही है जो तुम्हें ईगो से छुटकारा दिलाएगा, जो तुम्हारी ईगो तोड़ेगा। इसके बिना तुम्हारी, गुरु के बिना तुम्हारी ईगो नहीं टूट सकती। तो वो पड़ाव ऐसा होता है। अब क्योंकि लोग उसको ईगो बना लेते हैं, उसको एंजॉय करने लगते हैं, साधना के मूवमेंट्स को, वो तो जिंदगी भर ऐसे ही होते रहेंगे। कोई कोई व्यक्ति होता है जो कहता है यार कितना मूवमेंट होगा, आप कहाँ चले, तब वो गुरु की खोज करता है। और जो ऑलरेडी है गुरु के साथ, तो उसे तो अपने आप ही बता देगा वो कि भाई अब ध्यान में आओ। ध्यान में उतारने का अलग अलग तरीका, हर व्यक्ति के लिए अलग इंस्ट्रक्शन होते हैं। इसी को कहा जाता है गुरु मंत्र। जो कहते थे ना कि गुरु मंत्र हर व्यक्ति का अलग होता है, और कोई व्यक्ति अपना गुरु मंत्र दूसरे को ना बताए। मंत्र एक्चुअली है क्या? मंत्र क्या है? मंत्र वो शब्द हैं जिनको यदि बार बार दोहराया जाए और उन्हें अपने ऊपर, उनको अनुभव किया जाए, उनका प्रयोग किया जाए। बार बार दोहराने का मतलब यही है कि जो वो कुछ रटने वाली बात नहीं होती। राम 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 ये गुरु मंत्र नहीं हो सकता। ओम नमः शिवाय कोई गुरु मंत्र नहीं हो सकता। ओम भूर्भुवः से कोई गुरु मंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बात तो इसका कोई अर्थ ही नहीं जानता। ओम नमः शिवाय का क्या अर्थ हो सकता है? मैं शिव को वंदन करता हूं, इससे क्या आपको, आपके जीवन में चेंज हो रहा है? नहीं हो सकता। जैसे कि बहुत सारे कॉमन गुरु मंत्र मैंने दिए अपने सीखने वालों को। जैसे मैं कहता हूं एक गुरु मंत्र कॉमन है, वो सबके लिए कॉमन, जैसे राखो वैसे रहो। दूसरा मैं गुरु मंत्र देता हूं कि जो भी परिस्थिति है, अच्छी या बुरी, इसे स्वीकार कर लो, उसे बदलो मत। बदलने का प्रयास ही छोड़ दो, आराम आ जाएगा। तीसरा गुरु मंत्र मैं कहता हूं कि किसी भी बात पे एकदम से रिएक्ट ना करो, कम से कम 1 घंटे रुक जाओ, और 24 घंटे रुक जाओ तो बहुत ही बढ़िया। आज तुम्हें कोई गाली दे रहा है, कोई बुरा भला कह रहा है, सुन लो, रिएक्ट मत करो, रुक जाओ कम से कम 1 घंटे। जब उसकी बात खत्म हो जाए, 1 घंटे विचारो, और 1 घंटे बाद सोच के विचार के, और मैक्सिमम, मतलब ये तो कम से कम है, अगर बिल्कुल रुका ना जा रहा हो, नहीं तो 24 घंटे रुको कम से कम। अगले दिन बात का जवाब देना, आप देखेंगे आपके 99% प्रॉब्लम, मसले खत्म हो गए। ये कॉमन गुरु मंत्र है, ये होते हैं गुरु मंत्र। अब एक मेरे साथ एक साधिका है, उनकी हर एक के अपने घर में अलग मसले, अलग प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उनकी मैंने सुनी, मैंने उनसे कहा कि आपको तलाक ले लेना चाहिए। ये उनके लिए गुरु मंत्र था।
लेकिन मैंने कहा भाई अपनी सिचुएशंस देख के जब आपको लगे, क्योंकि मैं पूरे आपके उसको नहीं जानता हूँ, आप किस समस्याओं से घिरी हैं, क्या चल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से अब आपको जब नहीं हो रहा है तो तलाक ले लेना चाहिए। अब इसको, क्योंकि हम ओपनली बात कर रहे थे मीटिंग में, तो इसको किसी और ने सुन लिया। अब उसकी अपनी पत्नी से अनबन चल रही है, वो मुझसे वो कह रहा है मैं भी तलाक ले लेता हूँ। भैया तू क्यों तलाक ले लेता? बोले आपने उनको बताया था। भाई उसकी वो गुरु मंत्र उसका था, इसलिए तो कहते हैं। अब भाई मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मैं वन ऑन वन बात करूं, क्योंकि आप ये कोई गुरुकुल में तो रह नहीं रहे, मेरे पास बैठ कर तो सीख नहीं रहे कि मैं किसी को अंदर बुलाऊं, उससे बात करूं, उसको गुरु मंत्र दे दूं और निकल जाऊं। जब उसकी कहानी सुनी, मैंने कहा भाई आप डिस्कस करिए तब मैं कुछ बता पाऊंगा। उसकी डिस्कस करी तो उससे कहा कि नहीं, तुम अपनी पत्नी से माफ़ी मांगो, बैठ के समस्या का सॉल्यूशन निकालो, अलग होना कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसकी सुनो वो क्या चाहती है, किस वजह से परेशान है। और कभी भी कुछ भी अगर आपके परिवार में कुछ ऐसा हो रहा है, ये भी एक कॉमन मैंने दिया कि जिससे घर में क्लेश है, तो आपको कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े, कोई नुकसान उठाना पड़े, क्लेश खत्म करो। पैसे का झंझट है, कम पैसे मिल रहे हैं, कम दे दो, खत्म करो। किसी बात पे राड़ हो रही है, उस बात को खत्म करो। नुकसान हो रहा है, हो जाओ, कुछ छोड़ना पड़े छोड़ दो, क्लेश खत्म करो, आनंद में आओ पहले। नहीं तो साधना नहीं हो पाएगी, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम रहेंगी जिंदगी में। तो इस तरह से कुछ कॉमन गुरु मंत्र होते हैं, लेकिन गुरु मंत्र हमेशा संस्कृत, देखिए संस्कृत गुप्त काल में फैली, उस समय वो भाषा थी, तो जो बात कही जाती थी वो संस्कृत के ही श्लोकों में कही जाती थी। बुद्ध के ज़माने में पाली थी, तो बुद्ध के यदि आप वो सुनेंगे, क्या बोलते हैं, उपदेश जो उन्होंने कहे थे, उनको कुछ बोलते हैं, मैंने अभी नाम याद नहीं आ रहा, वो सारे आप देखें कविता रूप में है, पाली में है। अब बुद्धों ने ये कह लिया कि भाई जो बौद्ध धर्म वाले हैं कि जी यही मंत्र है। अरे भाई वो भाषा थी बोलचाल की उस समय। आज की बोलचाल की भाषा इंग्लिश है, इंग्लिश भी नहीं है, इंग्लिश, ना हिंदी ना इंग्लिश, और वो भी हमारे एरिया की। तो क्यों ना सादी भाषा में बात किया जाए। अब मैं ये कहूँ जैसे राखो वैसे ही रहो, अब इसको मैं संस्कृत में ट्रांसलेट करूँ, और इतनी संस्कृत मुझे आती नहीं, लेकिन कुछ यथावथा करके बनेगा, तो मैं संस्कृत में बोल दूँ तो आप मंत्र मान लेंगे। लेकिन संस्कृत में कही हुई कोई भी बात मंत्र नहीं होती। संस्कृत एक भाषा है, ऐसी हिंदी एक भाषा है। मंत्र वो है जिसको बार बार दोहराने से, दोहराने का मतलब केवल मुंह से दोहराना नहीं होता, दोहराने से मतलब उस पर बार बार एक्ट करने से आप कल्याण के भागी हों, इसे कहते हैं गुरु मंत्र। और हर डिसाइपल की, हर सीखने वाले की परिस्थितियां अलग होती हैं, इसीलिए हर व्यक्ति का गुरु मंत्र अलग होता है। कुछ कॉमन होते हैं, इसीलिए जब मैं ग्रुप में बात करता हूँ, जब मैं इंडिविजुअल बात करता हूँ, तो मैं बार बार कहता हूँ भाई अगर आपका ये सवाल सेम ही है जो इसने किया है, तो भी आपकी परिस्थिति अलग अलग है, तो आप मुझसे यही सवाल दोबारा 3 बार 4 बार, हर व्यक्ति अलग अलग पूछे, शायद मैं सबको एक जवाब ना दूं। और कम से कम ईगो हर जगह पकड़ती है आप लोगों की, ईगो को टटोलना सीखो, आत्मनिरीक्षण करना सीखो। ईगो जब तक रहेगी तब तक आप डिवाइन नहीं हो सकते। डिवाइन के आने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके डिवाइन होने की बात हूं, क्योंकि डिवाइन तो आप ही हैं। यहाँ कोई भगवान इस दुनिया में ना कभी पैदा हुआ, ना भगवान नाम की कोई चिड़िया थी। मनुष्यों की आदत है, उन्हें टेक के लिए अपना एक भगवान चाहिए। बुद्ध हुए, उन्होंने भगवान को नकार दिया, भगवान के अस्तित्व को, आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया, तो महायानियों ने बुद्ध को भगवान बना दिया। अब क्योंकि मंद बुद्धि लोगों के लिए कोई टेक चाहिए, उन्हें कुछ चाहिए सामने,
जिसमें वो अपनी आस्था स्थापित कर सके। उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो अपने अंदर क्योंकि वो तो माने बैठे हैं कि हमें तो कुछ है ही नहीं। अभी एक वो महाराज जी आते हैं ना, शायद नाम प्रेमानंद है शायद उनका, जो पीले पीले से वस्त्र पहनते हैं, आजकल उनका बड़ा चल रहा है। किसी जमाने में भिक्षा मांगा करते थे, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, सबका अपना हिसाब है, जैसे चाहो करो। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि जब आप साधु हैं, आपको क्या आवश्यकता है कि मैं गाड़ी पे भी सवाल नहीं उठा रहा, उनके किसी भक्त ने दी होगी, अच्छी बात है, अगर कोई मिल रही है तो, अगर किसी ने बड़े भाव से दिए आप इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जब आप सुबह चलते हैं, आपके जो शिष्य है वो कैमरा वैमरा फ्लैश व्लैश लेके पूरा बाकायदा आपका चरणों के फोटो, ये फोटो आपका। अब आप इसे कंट्राडिक्टरी भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पर करता हूँ, मैं भी अपने शॉर्ट्स डालता हूँ, लेकिन आडंबर नहीं है। अरे आप वहाँ बैठिए, वहाँ आपकी नॉर्मल वीडियो बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, मैं उनसे किसी बारे में सहमत असहमत हो सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं उनका सुन रहा था, एक बयान आया कि उन्होंने एक मंत्र दिया, बोले संसार के समस्त कष्टों को हरने वाला ये मंत्र है, सारे काम करने वाला अकेला ये मंत्र है। वो कर कुछ कर ऐसे था, हर ये परमात्मा ने, और प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः समथिंग करके ऐसा कुछ था। बोले ये मंत्र है। मैं चैलेंज करता हूं, आप अपने सामने रोटी की थाली रख के बैठ के, मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूं कि रोटी बन के आ जाएगी, बना के रखिए और इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए और संकल्प ले लीजिए, जब तक ये रोटी मुझे मेरे मुंह में आके मैं खा नहीं लूंगा, खुद से अपने आप आनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति आके आपको खिला जाएगा तो ये तो परमात्मा ने भेजा आपके मंत्र का, ऐसा कुछ नहीं भैया, लॉक कर लो अपना घर। वो ऐसे तो घर में माँ होगी, दादी होगी, कोई ना कोई तुम्हें खिला ही जाएगा जबरदस्ती। संकल्प कर लो, बोले प्राण त्याग दूंगा, परंतु ये रोटी मेरे अंदर आनी चाहिए। सामने रख के बैठे रहो और मंत्र का जाप करो बढ़िया करके। अगर ऐसा हो जाए कि वो रोटी आपके मुंह में आ जाए अपने आप, बिना किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्व हुए और ना ही आपके इन्वॉल्व हुए, मैं मान लूंगा उसमें कोई ताकत है। ये बड़ा बेहुदा बयान लगेगा जो आस्तिक लोग हैं। देखिए, मेरी भी आस्था रही बहुत, मैंने परमात्मा ये भगवानों को पूजा, शिव को, कृष्ण को, राधा को। चारों धाम मैं उत्तराखंड के भी कर चुका हूँ और पूरी हिंदुस्तान के भी कर चुका हूँ, सप्तपुरियाँ कर चुका हूँ, 12 में से 5 ज्योतिर्लिंग, 7 ज्योतिर्लिंग कर चुका हूँ, 5 बचे। ये स्थिति मेरी आज की है। अगर मैं बताऊं आपको कि मैंने क्या किया है, लेकिन मैं किसी की भावनाएं आहत नहीं कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद जब मैंने हिम्मत की, क्योंकि वो लोग सिर्फ एक चीज सिखाते हैं, भक्ति में कोई भी आप संशय न रखें, जो बात कही जा रही है उसे एज इट इज मान ले, भक्ति में संशय नहीं किया जा सकता। यानी कि जो बाबा जी ने बता दिया वो फाइनल है। लेकिन जब मैंने हिम्मत की कि चलो देखते हैं यार, ये है क्या, ईश्वर कितना सत्य है, ये राम कृष्ण शिव ये कितने सत्य हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कितने सत्य हैं, इन्हें ढूंढे ढूंढे तो पता चला 8वीं शताब्दी में तो इनके कहीं रिमार्क्स भी नहीं मिलते, कहीं कोई ब्लूप्रिंट नहीं मिलता, कहीं कोई बात नहीं मिलती। 16वीं 17वीं शताब्दी तक तो दशहरा नहीं मिलता, नवरात्रि नहीं मिलती। दिवाली भी इसलिए मनाई जा रही है क्योंकि राजा बलि इस दिन एक दिन कैद से मुक्त होते हैं लक्ष्मी और विष्णु जी की।
लक्ष्मी जी उन्हें एक दिन पूरे संसार में घूमने का मौका देती थी कृतयुग में। उस उपलक्ष्य में हम आज खुशी मना रहे हैं। ये 16वीं शताब्दी का 17वीं शताब्दी का स्टेटमेंट है। मैंने आपको बुक्स से बताया भी, अलबरूनी के भारत में भी बताया, और डॉक्टर बर्नियर की भारत यात्रा में भी ये सब बताया। एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, दो नहीं बोल सकते, और वो भी डिफरेंट। चलिए अलबरूनी कहते हैं कि मुस्लिम था, हालांकि उस समय कोई मुस्लिम हिंदुओं में ऐसी कोई जो आज आप राड़ देख रहे हैं वैसी नहीं थी, अलग अलग जगह के कल्चर थे। लेकिन डॉक्टर बर्नियर तो यहाँ से नहीं था, वो मुस्लिम वर्ग मूल का भी नहीं था। वो यहाँ सिर्फ देखने के लिए आया था, उसका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि आपके धर्म को वो बदनाम करे। उसने तो सीधा लिखा भाई ये चीज़ है, वही अलबरूनी ने भी लिखा, तो दोनों की बात टैली हो गई। अब देखिए बात में से बात निकल रही है, जैसे मैंने कहा मेरे पास कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, तो मैं इन चीज़ों पे बात कर रहा हूँ आपसे। बहुत सी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो मनुष्य है उसको अपने ऊपर तो भरोसा है नहीं। उसको सिर्फ क्या करना है कि उसको कोई जिसे चाहिए, एक नशा चाहिए जीने के लिए, एक एक नशा चाहिए जीने के लिए। जो ऑलरेडी नशे में पड़ा हुआ है, जो शराबी है, अफीमची है, या एलएसडी लेता है, या और भांग गांजा फूकता है, वो पूजा पाठ में जाता ही नहीं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी नशा है अपना। कुछ लोग प्रेम के नशे में पड़ जाते हैं। अब जरूरी नहीं है ये लड़का लड़की वाला प्रेम। मैं अपनी माँ को बहुत प्रेम करता हूँ, वो उसी नशे में जी रहे हैं। अब माँ के लिए पता नहीं क्या कर जाए। कोई पिता से प्रेम कर रहा, कोई परिवार के लिए प्रेम कर रहा, और अधिकतर जो अच्छे सोल्स हैं उनका शोषण होता है। वो लोग, उनकी एक आदत होती है, वो परिवार के बिना नहीं रह सकते। वो अपने माँ बापों से, परिवार से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए सेक्रीफाइस करते हैं। उनका यूज किया जाता है, बाद में गालियां दी जाती है, वो फिर भी खुश रहते हैं। वो कहते हैं नहीं परिवार है जी हमारा। उन्हें नशा है उस चीज का, वो अफीम चाटी हुई है उन्होंने उसकी। कोई कोई पत्नी के प्रेम में गिर जाता है, प्रेमिका के प्रेम में गिर जाता है, वो भी नशा है। क्योंकि आप इस जीवन को सही तरीके से जी ही नहीं सकते। जिस परिस्थिति में आप हैं, बिना साधना के, बिना इस मैट्रिक्स को तोड़े, आप बिना नशे के इस जीवन को नहीं जी सकते। अभी मैं एक अनिरुद्धाचार्य जी का वो देख रहा था, उसमें एक औरत थी, अपने पति से बहुत परेशान, कर सारे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। पैसा दे रहा है घर के लिए भी, बच्चे की पढ़ाई के लिए भी, बोले कभी इसके स्कूल नहीं जाते, आपकी कथा नहीं सुनते, मुझे मारते भी हैं। हो सकता है मारपीट होती है और किसी के घर का हमें क्या पता। लेकिन अब उस औरत को जीने के लिए एक अफीम चाहिए, उसने अनिरुद्धाचार्य को पकड़ लिया, उनकी कथा को पकड़ लिया। अब उसका भी उसे ईगो चढ़ा, वो कह रहा है मेरा पति क्यों नहीं सुनता आपकी कथा। अब महाराज जी इसमें क्या करें। अब महाराज जी भी जब उन्होंने पूरी कहानी सुनी, बहुत लंबा वीडियो था, मैं तो बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, महाराज जी भी सक्सपक आ गए कि क्या कहें। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर वो नहीं चाहते आप कथा ना सुने, थोड़े दिन ऐसा करके देख लें, शायद आपकी वैवाहिक जिंदगी सही हो जाए। हालांकि महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं समर्थन करता हूँ इस बात का, यही कहना भी चाहिए। लेकिन वो तो अपने धर्म के नशे में, अफीम में, वो उसकी बातें सुनो आप। ये क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं जी, वहाँ भगवान की प्रार्थना नहीं किया कराई जाती, वहाँ जीसस क्राइस्ट की कराई जाती है, वहाँ क्रिश्चियन धर्म सिखाया जाता है। अरे तो तू अपने घर में सिखा ले भाई हिंदू धर्म। वो धर्म की चाशनी में, वो अंधभक्त वाली कैटेगरी की लड़की। तो जब आप शराब नहीं पी रहे हैं, गांजा नहीं फूक रहे हैं, सिगरेट नहीं पी रहे हैं। मेरे फादर थे, तो मैंने उनको देखा था, वो घर में सुबह बड़ी जोर जोर से 15-20 मिनट पूजा करते थे। लोगों को लगता था बड़ा पूजा पाठी आदमी है, सोमवार का व्रत करना, ये करना, वो करना। जब मैं बड़ा हुआ, मैं उनके साथ बैठने लगा फैक्ट्री पर अपनी, तो मैंने देखा वो शराब पीने का, तो उनका बहुत दिनों से देख रहे थे हम। हमें बीच में, हम छोटे थे जब, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उसके बाद भाई अचानक से तो शराब नहीं शुरू की होगी ना, पहले पीते होंगे थोड़ी बहुत दोस्तों के साथ। अब मेरी दादी को इस बात से चिढ़ होगी कि ये शराब क्यों पीता है।
हमें भी ऐसा ही बॉटम मिला, मेरी मदर को भी। उस आदमी का जीना दुश्वार कर दिया घर वालों ने। शराब छोड़ो शराब छोड़ो, नहीं छूट रही उससे, क्योंकि टेंशन बहुत थी, शराब से रिलैक्स होता था। अब धर्म की अफीम इतनी आई। वो धार्मिक होने के ड्रामे तो शुरू से करते थे, लेकिन वो भी सिर्फ ईगो को संतुष्ट करने के लिए। लोग कहते थे वो बड़ा धार्मिक लड़का है जी, बड़ा धार्मिक लड़का है। लेकिन वो बस वहीं तक सीमित था। वो 15-20 मिनट की पूजा, और हर सोमवार को उन्हें उपवास करना होता था। घर वालों को लगता था उपवास है, चाय पी के चले जाते थे। तो हमारी परदादी, हमने अपनी परदादी भी देखी, काजू भून के देसी घी में रखती थी उनके लिए। वो हमें भी नहीं मिलते थे, वो केवल पापा को मिलते थे व्रत में, कि आज व्रत है इसका। और जब मैं उनके साथ रहा तो मुझे पता चला कि हमारे पिताजी व्रत में टिक्की भी खाते थे। ठेले पे उससे कहते थे ऐसा है, इसमें चने की दाल मत लगाना, काली आलू आलू। बोले आलू आलू तो है, सौंठ खटाई की है, इसमें कोई अन्न है नहीं, और दही में कोई अन्न नहीं है, तो दही सौंठ से। बोले छोले मत डालना। टिक्की खाते थे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी नशा था अपना, शराब का, सिगरेट का, बियर का। कभी कभी गांजे की भी मार लिया करते थे, डेली में नहीं। तो वो अपनी अफीम में, अपने नशे में मस्त थे और जीवन को काट रहे थे। इसके इतर हमारे साथ क्या हुआ, हम अभाव में थे, हमने नशा पकड़ लिया धर्म का। हमारी दादी ने, हमारी मम्मी ने, हमने धर्म की अफीम चाटी। हम उस नशे में जी रहे हैं, क्योंकि धर्म की अफीम भी आपको जो परेशानी वाला समय है उससे निकलने में बड़ा आराम देगा। वो नशा है ना। और धर्म हमेशा कहता है कि आप नशा मत करो, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये नशा, क्योंकि कारोबार दोनों का अफीम खिलाने का, नशा दिखा खिलाने का। धर्म को पता है अगर इसने असली वाला नशा कर लिया तो ये मुझे छोड़ भागेगा। इसलिए धर्म कभी नहीं कहता कि आप नशा कीजिए, वो कहता है नशे से दूर रहना। क्योंकि जो नशा कर लेगा वो धार्मिक नहीं हो पाएगा। फिर धार्मिक रहते ही भाई उनकी तिजोरियां खाली होंगी। तो मैंने ये आपको रियल स्टोरी समझाई। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल होते हैं, या असलियत में धार्मिक जिसे कहना चाहिए, क्योंकि धर्म एक ही है, इंसानियत, या धर्म का नाम ही हटा देते हैं क्योंकि फिर कंफ्यूजन होती है। स्पिरिचुअल, जो स्पिरिचुअलिटी में आएगा उसके लिए कोई धर्म नहीं रहेगा। धर्म की सारी बाधाएं वो तोड़ चुका होगा। और जब मैट्रिक्स से ऊपर उठेगा तो उसको फिर कोई अफीम नहीं चाहिए, कोई नशा नहीं चाहिए। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो नशा कर रहे हैं, जो कोई सिगरेट पीता है, खैनी खाता है। एक बंदे आए हैं, बीड़ पीते हैं। मैंने नहीं कहा उनसे छोड़ने के लिए, मैंने कहा सिर्फ साधना से पहले इस स्थिति में आ जाना कि तुम बीड़ के नशे में ना हो, तुम्हें सिगरेट का नशा ना हो, या खैनी का नशा ना हो। साधना करते समय आप नशे में नहीं होने चाहिए। और क्योंकि मुझे पता है जिस दिन उसको ये मैट्रिक्स टूटी और उसको कुंडलिनी का नशा चढ़ा, तो वीड वीड वो खुद ही फेंक देगा, वो टेस्टलेस हो जाएगी, उसमें कुछ बचेगा नहीं। मैंने अपनी कुंडलिनी भांग खा के चढ़ाई थी, क्योंकि मुझे जो व्यक्ति मिला था उसने यही कहा था। भांग मैं खा लिया करता था कभी कभी, तो मुझे आदत थी, कभी कभी, मतलब साल में 2-3 बार बस, कभी आनंद लेने के लिए। उसके बाद जब मेरे को ये नशा चढ़ा और मैंने सोचा कि जब एक गोली से इतना हुआ है तो चलो 2 गोली और खाते हैं। कुछ दिन बाद, 20-25 दिन, महीने भर बाद, वो मैंने खाई, मुझे नशा ही नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा उसमें से शायद एक गोली आज भी कहीं पड़ी होगी या फेंक गई, पता नहीं। मैंने कहा जब कुछ हो ही नहीं रहा तो इसे खा के क्या फायदा। ऐसा ही होगा जब इसका नशा चढ़ेगा कुंडलनी का, तो उनके नशे फीके हो जाएंगे, उनमें कुछ नहीं रहेगा, वो अपने आप छोड़ देंगे। तो मैं किसी से कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहता, क्योंकि अगर मैं नशे को छोड़ने के लिए कहूंगा तो वो साधना छोड़ देंगे, क्योंकि नशा अभी बहुत हावी है उन पे। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, इस जो मैट्रिक्स है, ये 3D लाइफ है, इसको बिना नशे के आप नहीं जी सकते। किसी को पैसा कमाने का नशा है, किसी को बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने का नशा, किसी को महंगे महंगे फोन लेने का नशा है।
हमारे एक मोहल्ले के नाते हम उनको चाचा कहते थे। उनको एक अजीब सनक थी कि नया मोबाइल फोन आए, फटाक से मोबाइल फोन लेना उनको। और उसमें उस बंदे ने लाखों रुपए फूक दिए होंगे, अब भी शायद उसकी वो सनक बरकरार रही होगी। उस समय उसके पास इतने पैसे नहीं थे, उसको ये भी शौक था कि मैं नई से नई मोटरसाइकिल लूं। उसके पास उसके इतने पैसे नहीं थे तब, लेकिन मोबाइल नए से नया लाता था हमेशा। सनक थी उसे, आज भी होगी शायद। अगर अब भी होगी तो लाखों क्या, लाखों तो उसी से मैं बर्बाद कर चुका था वो, इसी काम में। वो उसका नशा है। किसी को कपड़े पहनने का नशा है, मेरे भाई को। उसके पास क्या पता 50 जोड़ी कपड़े हों कि 70 जोड़ी कपड़े हों, उसको हर महीने 2 महीने में दो तीन जोड़ी बनवाने। यहाँ 3 जोड़ी बनवा दिए तो 2-3 साल उसी में कट गए। जब वो बिल्कुल ही फेड हो जाएंगे तब 1-2 जोड़ी फिर बनवाएंगे। मेरे पास कभी 2 जोड़ी से ज्यादा बाहर भीतर जाने के कपड़े नहीं रहे। वो 2 जोड़ी पुराने वाले रिटायर होते थे, जो नए आने जाने के थे वो रेगुलर में आ जाते थे, फिर 2 जोड़ी हम आने जाने के रख लेते थे। ये स्थिति मेरी थी। मुझे ऐसे कोई नशे नहीं रहे। किसी को बॉडी बनाने का नशा है, आप देख रहे हैं बंदे कितनी मेहनत करते हैं, जिम दौड़ लगा रहे हैं, सब कुछ वो भी नशा। सब अपने अपने नशे में। बिना नशे के इस 3D लाइफ को जीना मुश्किल है। और यही नशे आपको ईगो भी देते हैं। और इन्हीं झूठे नशों के चक्कर में आपने अपने जीवन बर्बाद कर लिया। नशे से बाहर आओ, जीवन को जीना सीखो। उसके लिए साधना ही एक मार्ग है जो आपको यहाँ से, इस नशों से बाहर निकाल सकती है, आपको रियल लाइफ दिखा। इन नशों में आप देख भी कहाँ पा रहे हैं क्या हो रहा है। आप देखिए शादी करने के बाद क्या हाल कर रही हैं। कोई पत्नी को परेशान कर रहा था, किसी को पत्नी परेशान कर रही। अभी देख लीजिए वो अतुल वाला जो आजकल केस हाईलाइट हो रहा है, जिसने आत्महत्या कर ली लड़की ने। ऐसे पता नहीं कितने लड़के हैं। और ऐसा नहीं है लड़की प्रताड़ित नहीं है, ऐसी पता नहीं कितनी लड़कियां प्रताड़ित हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो जहर का घूंट पी के चला रहे हैं अपनी जिंदगी को, वो कह रहे हैं चल ठीक है जैसा भी है। कहीं लड़की ने लड़के का जीना हराम कर रखा है, कहीं लड़के ने लड़की का जीना हराम कर रखा है। और सब अपने अपने नशे में जी रहे हैं। अरे नशे तोड़ो भाई, लेकिन तुमसे टूटेंगे नहीं, क्योंकि 3D लाइफ संभव ही नहीं है बिना नशे के। ये नशे तोड़ने हैं तो आपको पहले रियलिटी जाननी पड़ेगी, उसके लिए साहस चाहिए। आईना देखने के लिए आप तैयार ही नहीं है, आपने मुखौटे चढ़ा रखे। मुखौटे हटाने हैं, पहले हिम्मत पैदा करिए। और साधना ही एक ऐसा साधन है जो आपके मुखौटे हटा के आपको अपना रियल चेहरा दिखा सकती है। और जिस दिन आपने रियल देख लिया, जिस दिन आपका नशा टूट गया, उस दिन तो आप स्वयं ही ठीक कर लेंगे, क्योंकि कोई गलत तो कोई कभी कुछ करना ही नहीं चाहता। ना ही इस दुनिया में कोई पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट है। पाप पुण्य सब हमने रचे, ये किताबें सब हमारी लिखी हुई हैं। हमारी से मतलब है कि हमारे पूर्वजों ने लिखी, चाहे वो 18वीं शताब्दी में लिखी, 17वीं में लिखी, 16वीं में लिखी, 12वीं में लिखी, 13वीं में लिखी, जहाँ भी जैसे भी लिखी गई। क्योंकि उससे पहले लिखने का शऊर ही नहीं था, साधन नहीं थे लिखने। क्यों संस्कृत का कोई ताम्रपत्र नहीं मिलता? ताड़पत्र तो मिलते, ताम्रपत्र नहीं मिलता, कोई शिलालेख नहीं मिलता, क्योंकि हम लिख ही नहीं पाते थे उस समय। लिखने की कला नहीं थी, साधन नहीं थे। मेरा तो मानना ये भी है, पाणिनि ने व्याकरण दे दी थी, शायद लिपि तब तक भी नहीं बनी थी। क्योंकि आप देखें, जो संस्कृत है वो देवनागरी लिपि को यूज करती है। व्याकरण होना अलग बात है, लिपि होना अलग बात है। तो पाणिनि को कहते हैं ईसा पूर्व की कहानी है, 200-300 ईसा पूर्व, कोई 400 ईसा पूर्व बताता है, कोई 200, कोई 250, अलग अलग मत है। तो व्याकरण दे दी होगी भाषा के हिसाब से, लेकिन लिपि नहीं थी। ये तो लिपि भी तो हमें नागों ने दी ना, नागरी, नागों की लिपि। फिर क्योंकि अब संस्कृत की बात आ जाए तो देवत्व झलकना चाहिए, तो देवनागरी कर दिया उसका नाम। नागरी और देवनागरी एक ही लिपि है, अलग अलग नहीं है। तो भाई बहुत सी इधर उधर की बातें मैंने की, अब मुझे खुद भी याद नहीं मैं कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ ख़त्म हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ अच्छा बोला होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो डिसलाइक कर देना भाई।
अनसब्सक्राइब कर देना। अच्छा लगा हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आप लोग सब देखते हैं लेकिन लाइक करने में आपकी बड़ी प्रॉब्लम होती है। कमेंट्स भी लिखिए, अच्छे बुरे जैसे चाहें, मैं सबका स्वागत करता हूँ, जब तक कि आप बिल्कुल बेहुदा कमेंट ना करने लगे। उसमें भी एक दो बार तो मैं सहता ही हूँ, जब नहीं मानते तब हाइड करता हूँ। तो जिनको अच्छा लगा हो फिर से कहता हूँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जिनको सीखना है इस वीडियो के शुरू में जाएं, फिर से सुने मैंने क्या कहा। तैयार हो तो यू आर वेलकम। अभी नहीं तैयार है तो रुको, वेट करो, तैयार होने में समय लगता है और आने के बाद भी समय लगेगा, एक आध दिन का काम नहीं है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेता हूँ। देखते हैं अगली बार क्या बन पाएगा, क्या बना पाऊंगा बिना प्रश्न के अपनी तरफ से। तो बस ऐसे ही कुछ भी बोला जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए।